नमस्कार, मैं ज्योति झा आप सभी का भगवद गीता के सांख्य योग दूसरे अध्याय के सांख्य योग में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ हमारे अतिथिगण भगवद गीता के दूसरे अध्याय का आध्यात्मिक मर्म आपको समझाएंगे। महाभगवान राघव शाही जी महाराज के आशीर्वाद से और हमारे सदगुरु भगवान सैयद यूनुस गौहर जी के चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करते हुए मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। इसी के साथ मैं हमारे अतिथिगणों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुल अवधूत स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबा जी महाराज का। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। इसी के साथ मैं अपने प्रश्नों से स्वामी विश्वानंद जी महाराज से अपने प्रश्न की शुरुआत करूंगी। प्रश्न यह है कि तीनों गुणों से ऊपर उठना किस प्रकार मनुष्य के द्वंद्वों से मुक्त कर स्थिरता प्रदान करता है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। अपने महान सदगुरु महाराज यूनुस अलगौर जी के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए दिव्य संतों का भी स्वागत करते हुए बहन जी आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन देते हुए हमारे सब व्यूअर्स का भी स्वागत है। आपके प्रश्न का उत्तर समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 45 का आधार लेके समझे तो श्लोक इस प्रकार है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बना के भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को समझा रहे हैं कि वेदों के ज्ञान से मनुष्य तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाले विषयों की तरफ आकर्षित होता है। जब मनुष्य इस विषयों का भोग करता है तब उनको कभी सुख और कभी दुख जैसे द्वंद्वों का अनुभव होता है। ऐसे अनुभवों से मनुष्य में अधीरापन बेचैनी रहती है। विषयों के भोग से अधिक सुख प्राप्ति की तमन्ना उनके मन के ऊपर सवार रहती है। उसकी वजह से ऐसे विषयों के भोगी मनुष्यों को अपने जीवन निर्वाह के खर्चे पानी की भी यानी कि रोटी कपड़े मकान अच्छे मिलते रहे वैसी चिंताओं भी उनके सदा रहती है। ऐसे विषयों के भोगी मनुष्यों को मनुष्य आत्माओं को उनकी आत्मा को परम सुख मिलना वैसी आत्मनिष्ठा भी उनको नहीं रहती है। आगे भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जैसे ही मनुष्य की आत्मा उनके शरीर में प्रवेश करती है उसके साथ साथ ये आत्मा का संग अपरा जड़ प्रकृति के साथ होने से वे आत्मा अब जीवात्मा की लायकात वाली हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आत्मा को तीनों गुणों के अनुसार भी कर्मों करना पड़ता है। जब मनुष्य गुणों के स्वभाव के अनुसार कर्मों को करता है तब मनुष्य को सत्व गुण मनुष्य की जीवात्मा को सुख और ज्ञान में बांधता है। रजोगुण मनुष्य को उनके कर्मों के मिलने वाले फलों में बांधता है और तमोगुण मनुष्य को आलस प्रमाद और निद्रा में बांधता है। इस प्रकार से ये तीनों गुणों के स्वभाव अनुसार जब मनुष्य कार्य करता है तब उनको कभी सुख मिलता है तो कभी सुख जब उसको सुख उनको ज्यादा से ज्यादा मिले। जब उसको एक बार सुख मिल जाता है तो उसकी इच्छा रहती है कि सुख उसको ज्यादा से ज्यादा मिलता रहे। वैसी इच्छाओं में वे रागी बन जाता है और रागी बन के उस सुखों में बंध जाता है। और गुणों के स्वभाव अनुसार जब मनुष्य कार्य करता है तब उनको कभी कभी
दुख भी मिलता है। इस दुख से भोगी मनुष्य बेचैन, अशांत और क्रोधित रहता है। इसलिए मनुष्य को इन तीनों गुणों से मिलने वाले सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त होना बहुत जरूरी होता है। 5254 साल पहले अर्जुन ने उनके महान सदगुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण को ऐसा सवाल नहीं पूछा था कि हे मेरे सदगुरु, ये तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाले ये सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त मैं कैसे हो सकूं? तीनों गुणों से ऊपर उठकर मेरे मन के जरिए से मेरी जीवात्मा को परमात्मा के सिमरन में मैं कैसे स्थिर कर पाऊंगा? ऐसा सवाल अर्जुन ने नहीं पूछा था। इसलिए भगवान ने वहां उसको स्पष्ट मार्गदर्शन भी नहीं दिया था। लेकिन अब वर्तमान कलयुग के समय में कलयुग कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा आर्या गौर साई जी महाराज सारी मानव जात को ये तीनों गुणों से ऊपर उठ के सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त होकर जीवात्मा को परमात्मा में प्रीत करा के सदा सदा स्थिरता प्रदान करने का एक आसान तरीका सिखा रहे हैं कि ये मेरे प्यारे मनुष्यों, तुम मैंने स्थापित किया हुआ अल्ट्रा टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके सारी मानव जात की सेवा करने हेतु यूनुसल गौहर जी को एक सदगुरु बना के वहां मैंने ही उनको बिठाया है। उनसे आपके धर्म के अनुसार आपकी जिस नाम में श्रद्धा है वैसा प्रभु का नाम आपके दिल में स्थापन कर लो। फिर आपका मन हृदय में लगा के हृदय की धड़कन के साथ वे मिला हुआ रब का नाम को टकरा कर सिमरन करोगे तो दिल में दिव्य प्रकाश नूर उत्पन्न होने लगेगा। वे दिव्य प्रकाश और नूर ही तो जीवात्मा का असली खुराक है। ऐसा खुराक जीवात्मा को मिलने से जीवात्मा परम सुख, परम शांति और अखंड आनंद की अनुभूति करने लगेगा। ऐसे ऐसे सिमरन की मात्रा जब बढ़ती चलेगी वैसे वैसे ज्यादा दिव्य प्रकाश उत्पन्न होने से ये दिव्य प्रकाश कुंड के साथ मिक्स होके संपूर्ण शरीर में फैल जाने से नाभि स्थान में स्थित नाभि आत्मा भी पवित्र हो जाएगा। जब तक ये नाभि आत्मा अपवित्र होता है तब तक ये नाभि आत्मा ही तो तीनों गुणों से मनुष्य को सुख और दुख के द्वंद्व में बांधता रहता है। जब साधक मनुष्य उन अपवित्र नाभि आत्मा को दिव्य प्रकाश से पवित्र कर लेता है तब वे साधक की जीवात्मा का मित्र बन के उनको तीनों गुणों से ऊपर उठने में मददगार बन जाता है। अब साधक मनुष्य को दो गुणी शक्तियों का लाभ मिलने से उनकी जीवात्मा मजबूत आत्मा की स्थिति को प्राप्त करके दिल में स्थापन हुए परमात्मा के नाम में स्थिरता को प्राप्त करके परम सुख और आनंद की अनुभूति करने लगता है। इस रीति से अब साधक मनुष्य को कल की अवतार तीनों गुणों से ऊपर उठ के सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त करा के परमात्मा के प्रेम में स्थित परमात्मा के प्रेम में स्थिरता प्रदान करा रहे हैं। जी बहन जी। जी स्वामी जी, आपने बहुत अच्छे से इस प्रश्न को समझाया और बहुत अच्छा मैसेज भी आपने दिया है और इससे सभी बहुत लाभान्वित होंगे और भगवत पथ पे चलने का मार्ग पे जिनको चलने की दिलचंद इच्छा होगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज आपने पहुंचाया है। इसी के साथ मैं अपने दूसरे प्रश्न पर आती हूँ जो है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर वेदों या शास्त्रों की आवश्यकता किस प्रकार सीमित हो जाती है? सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि सा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मानव मन का स्वभाव है आनंद के प्रति आकृष्ट होना और वो आनंद की तरफ भागता रहता है, लेकिन जहां विकल्प है द्वंद्व वहीं पैदा होता है। भगवान कहते हैं कि निर्विकल्प जब तक नहीं हो जाओगे तब तक वो आनंद जो शाश्वत है वो नहीं मिलेगा। जो प्रकृति जन्य आनंद है, अगर हमने शराब पी ली तो वो आनंद तो आएगा, थोड़ी देर नशा रहेगा, लेकिन वो फिर उतर जाएगा। ये परिवर्तनशील है, लेकिन मन का स्वभाव है उस शाश्वत आनंद में रहने का। वो उसी आनंद को ढूंढता रहता है।
लेकिन वो अपने विकल्प तलाश लेता है, कहीं दुनिया के किसी झरोखे से झांक लेता है, तो उस आनंदों के चक्कर में वो उस परम आनंद को की तरफ नहीं बढ़ पाता है। और जब उस परम आनंद की तरफ बढ़ने को होता है तो उसमें जो वेद वगैरह हैं, जो हमारे ज्ञान के स्रोत हैं, अभी स्वामी जी ने कहा कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, ये वेद तीनों गुणों तक ही सीमित हैं। इन तीनों गुणों में समता ला सकते हैं, इन तीनों गुणों की बात करते हैं वेद। तुम्हें इससे ऊपर उठना होगा, उस स्तर पे उठना होगा जहां कोई विकल्प ना हो। ये विकल्प न दिखे कि हम तमोगुण में है, रजोगुण में है, सतोगुण में है। इन गुणों के पार जहां इन तीनों गुणों का समन हो जाए, सम्यक अवस्था आ जाए, समभाव आ जाए, उस स्थिति पे जब जाएंगे तब उस परमात्मा की तरफ हम बढ़ पाएंगे। तो उसी तरह से जैसे अगर हमें उस परमात्मा का आनंद प्राप्त हो गया, तो जो क्षणिक आनंद है, जैसे सत्संग हम करने गए तो थोड़ी देर तो आनंद आएगा जब तक हम सत्संग में हैं, लेकिन सत्संग से उठेंगे फिर दुनियावी चीजों में उलझ जाएंगे तो फिर वो आनंद जाता रहा। लेकिन स्वभाव इसका यह है कि आनंद के बिना ये बेचैन हो जाता है। हमारा मन बिना आनंद के रह नहीं सकता, तो ये दुनिया में आनंद ढूंढने लगता है। तो भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 के 46वें श्लोक में बताया, यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय, अगर बरसात के दिनों में हम देखें तो चारों तरफ जल ही जल उपलब्ध रहता है, चारों तरफ जल ही जल है। उस स्थिति में कोई छोटे तालाब या कुएं की तरफ जाने का प्रयास करेगा? अगर गर्मी का दिन है, पानी उपलब्ध नहीं है, तो दूर भी अगर कोई बावली है या कोई कुआं है तो उस तरफ आदमी जाता है, वहां से जल लेके अपनी तृप्ति कर लेता है, उस आनंद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब चारों तरफ जल ही जल हो तो उस बावली की तरफ नहीं जाता। उसमें बहुत करेगा आदमी तो पशुओं को नहला देगा, इस तरह के छोटे मोटे कार्य कर लेगा। लेकिन जहां जिधर नजर डाल रहा है उधर जल ही जल है। तो वैसे ही अगर परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उस परम आनंद की प्राप्ति हो गई, तो इस सत्संग या इस वेदों के ज्ञान की तरफ उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। तो वही बता रहे हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तात्पर्य यह है कि जो वेदों से ऊपर उठता है वह ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। अर्थात तू वेदों से ऊपर उठ, ब्राह्मण बन। और ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्ण स्वभाव जनित क्षमताओं का नाम है। यह कर्म प्रधान है, न कि जन्म से निर्धारित होने वाली कोई रूढ़ी। जिसे गंगा की जलधारा प्राप्त है, उसे क्षुद्र जलाशय से क्या प्रयोजन? कोई पशुओं को नहला देता है तो कोई अन्य उपयोग में नहीं लाता। इसी प्रकार ब्रह्म को साक्षात जानने वाला उस विप्र महापुरुष का, उस ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना इस क्षुद्र जलाशयों का रहता है। तो जब तक हम निर्विकल्प नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर विवेक नहीं जागृत होगा, जब तक हम होश में नहीं आएंगे और ये नहीं देखेंगे कि जो हमारा कर्म है वो व्यक्तिगत अहंकार के लिए है या उस परमात्मा के लिए है, उस सदगुरु के लिए है, तो व्यक्तिगत अहंकारों को छोड़ के, इन तीनों गुणों को छोड़ के जो वेदों की परिधि में है, हम जब तक निस्त्रैगुण्य नहीं बनेंगे, समत्व का भाव नहीं लाएंगे, तब तक उस परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होगा। और जब तक वो परमात्मा नहीं मिलता है तब तक वो शाश्वत आनंद नहीं मिलेगा। तो हर तरफ एक ही बात है कि हम उस परमात्मा से कैसे मिलें, उस परमात्मा से मिलने के लिए क्या क्या बाधाएं आती हैं, कैसे कैसे द्वंद्व उठते हैं, कैसे कैसे
विकल्प हमारे सामने आते हैं, और इन द्वंद्वों से, इन विकल्पों से छुटकारा पाने के लिए होश का रहना जरूरी है, विवेक का रहना जरूरी है, सजग रहना जरूरी है। तो सजगता बिना सदगुरु के प्रेरणा से नहीं मिलती। तो किसी सदगुरु की शरण में होके अगर हम होश पूर्ण कर्म करेंगे, विवेक पूर्ण कर्म करेंगे, तो उस परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी, उस परमात्मा से एकाकार हो जाएगा। और जब वो मिल जाएगा तो बाकी किसी कर्म की, बाकी किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। वो स्वतः कर्म होने लगते हैं जो आवश्यक होगा। जैसे अगर हम कोई देख रहे हैं कि समाज के कल्याण के लिए कर्म होना जरूरी है, तो उसका लाभ हमें हो या ना हो, हमारा मन, हमारा शरीर उस तरफ निश्चित रूप से अग्रसर हो जाएगा। तो परमात्मा का मिलना जरूरी है, उसके मिलने के लिए निर्विकल्प होना जरूरी है, समत्व का होना जरूरी है, गुणों के पार जाना जरूरी है, और सबसे जरूरी चीज है विवेक का पैदा होना, होश का रहना जरूरी है। जी जी, आपका जी, बहुत मेरी बहुत बात को धन्यवाद। सुन। इसी संदर्भ में बढ़ते और अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजूला निगम बाबा जी महाराज से। प्रश्न यह है कि कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यह किस सिद्धांत कर्तव्य पालन की दृष्टि को यह सिद्धांत कर्तव्य पालन की दृष्टि को कैसे बदलता है? भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित हमारे दिव्य संतों को भी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। अपने हमारी छोटी प्यारी बहन ज्योति को मैं ढेर सारा स्नेह समर्पित करता हूं। बहन ने जो सवाल किया है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। गीता में जो कर्म की बात की गई है, बड़ी विडंबना है कि गीता के हजारों टीका लिखे जा चुके हैं। कुरान के भी बहुत सारे टीके लिखे जा चुके हैं, जिसको वो मुफस्सिरीन कहलाते हैं, इधर टीकाकार कहलाते हैं, इधर जो है आलिम और उलमा कहलाते हैं, इधर जो है ब्राह्मण देवता कहलाते हैं। तो एक से एक विद्व वर्ग होने के बावजूद भी गीता का सटीक टीका जो भगवान कहना चाह रहे हैं, वो हूबहू वो चीज नजर नहीं आता है। अब आप कहेंगे कि हूबहू नजर कैसे आएगा? तो हूबहू नजर का मतलब ये हुआ कि जो भगवान कृष्ण ने कहा उन बातों का मेल अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से अगर हो रही है, तो आपने असल गीता की तशरीह कर दिया, निकाल दिया। और ये कुरान वाले जो मुफस्सिरीन हैं, अगर इनकी तर्जुमा गीता में भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु से जो निकली बातें हैं, अगर उसे मेल नहीं खाता है, तो कहीं न कहीं तेरे तो तफसीर में गड़बड़ी है कि नहीं? हाँ। और वो ओरिजिनल तफसीर, ओरिजिनल टीका कहाँ मिलेगा? सब कुछ का आश्रय गुरु होता है, तो वो असल गीता गुरु के पास मिलेगा। जो भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं वो परमात्मा स्थित गुरु ही उस पराकाष्ठा तक पहुंचाएगा। वरना आप कुछ भी लिखने वाले हो, कितना बड़ा विद्वान हो,
अगर परमात्मा स्थित गुरु नहीं मिला तो आपको गीता का सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। और वही हाल इधर है मुसलमान भाइयों में। अगर कोई अहले नजर अहले दिल गुरु ना मिला तो कुरान तो समझ में ही नहीं आएगा। अगर समझ में आया होता तो कत्लो गारत का खेल क्यों होता। और इधर भी नीले पीले नारंगी वाले अगर परमात्मा स्थित गुरु को पकड़े होते तो आज जो है ये हाल नहीं होता। लकीर के फकीर और पाखंड अंधविश्वास में बुरी तरह नहीं फंसे होते। हमारा धर्म का आश्रय सिर्फ गुरु है और गुरु को मैंने छोड़ा तो मेरे धर्म मेरे हाथ से निकल गया। इधर अपने मुर्शिद को छोड़ा मुसलमानों ने तो उसके भी अंदर से दीन इस्लाम मिट गया। चोला से क्या फर्क पड़ता है, चोला कुछ भी लगा ले, चोला तो कुछ भी लगा ले, अंदर धर्म जाना चाहिए ना। क्यों नहीं गया? जो तर्जुमा जो अर्थ जो टीका लिखे जाते हैं ईश्वर के मुखारबिंद से निकली हुई बातों का, ईश्वर के द्वारा भेजी गई बातों का, अगर आप हूबहू उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कभी भी इन गुह्यतम बातों को आप नहीं समझ पाएंगे और नतीजन जो है उसका ये गुमराही का उम्र भर शिकार है। इसलिए गुमराही से बचने के लिए किसी भी धर्म वाले को अपने धर्म गुरु की पहचान करके, सिर्फ धर्म गुरु नहीं, धर्म गुरु जो परिरक्षित हो, जो मिन जाने वाला हो, जो ईश्वर के तरफ से वो गुरु बनाया गया हो, वो आपको गीता पे चलाएगा ना। इधर भी मिन जाने वाला मुर्शिद जो होगा वो आपको जो कुरान के वो जो है अक्षरशः आपको चलाएगा ना। हिदायत यहाँ से मिलती है, धर्म यहाँ से मिलता है। बहन ने सवाल किया है ये कर्म का, जो गीता में कर्म की बात की गई है उस कर्म का अर्थ पढ़ने वाले लिखने वाले क्या लगाते हैं? खेती करना, व्यापार करना और सुबह उठना, मंदिर जाना और मंदिर से आके फिर दौरी दुकान में लग जाना, है ना। और बेटा बेटी को जो है हरमखोरी सिखाना, दौलत इकट्ठा करना, मुंह माया को बढ़ाना, कर्म से मुराद अधिकांश हमारे टीकाकारों ने यही लगाया है। अब आप बताइए भगवान कृष्ण इस चीज को कर्म कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। नहीं। तो असल बात जो है इन लोगों ने, जो इन मनीषियों ने, इन अवतारों ने जब भी कहा उन बातों को हम इनकार करते रहे। नतीजन आज दुनिया में जो नफरत वैमनस्यता का जो हाल देखा जा रहा है, एकमात्र इसका कारण यही है कि हमने अपने धर्म को धारण नहीं किया। हम हिंदू होके कृष्ण को धारण नहीं किया। आप मोहम्मद होके, आप मुसलमान होके मोहम्मद का दामन छोड़ दिए, हम हिंदू होके कृष्ण का दामन छोड़ दिए। अगर इनका दामन पकड़े होते तो ये गीता भी मेरे अंदर होती, अगर आप दामन पकड़े होते तो कुरान भी इधर होता। गीता में कहा गया है कि कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अब इस बात को लोगों ने अपने ये जो है निजी जिंदगी को कर्म समझ लिया, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं। और हमने क्या समझा? खेती है, बिया डाल रहे हैं और मेरे हाथ में नहीं है, भुला जाओ। व्यापार कर रहे हैं, बिक्री होगा कि नहीं ये भूल जाओ। आपने तो अर्थ यही लगाया, लेकिन भगवान कहना कुछ और चाहते हैं। कहना कुछ और चाहते हैं। कर्म तो एक ही करने के लिए आपने भेजा गया है। जिस कर्म के जरिए आप अपने रब से मिलेंगे उसके अलावा तो तेरा कोई कर्म नहीं है, मूल कर्म नहीं है। ये सब जो कर रहे हैं वो गौण कर्म है। असल कर्म वो है जिस पर चल के रब को पाना है ना।
तो भगवान जो कह रहे हैं कि अर्जुन, बहन कुछ कर रही है हमारी? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आप बहन, कंटिन्यू करें। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। अब बताइए, ये कौन सा कर्म है? अगर खेती करना, दौरी दुकान करना, अगर ये कर्म बताए होते तो फिर किस कर्म से छुटकारा मिले? है भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता है। आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। आगे भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। देखिए कितनी बेहतरीन बात कही गई है। जो गीता है वही कुरान है। कुरान में जो तसव्वुफ के तरफ इशारा कर रहा है अल्लाह पाक, वही तो गीता में भी कृष्ण तसव्वुफ की तरफ बढ़ा रहे हैं। इस कर्म को करने के लिए कह रहे हैं, जिस कर्म को करने के लिए सरकार गौहरशाही सारी इंसानियत को आज आह्वान कर रहे हैं, आओ तुम उस कर्म को करने में लग जाओ जिसको तेरे कृष्ण भगवान ने तुमको लगाया था किसी दौर में, तुम भूल चुके हो। आओ उसी कर्म को करो जो गीता में बताया गया है। मुसलमानों को भी आह्वान कर रहे हैं, कहे मुसलमानों, तू नाम का मुसलमान है, तू सच्चा मोमिन बन जा, तुम उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते को ये जो है ये कर्म कहा गया, साधना आराधना कहा गया। वो रास्ता क्या है? सिराते मुस्तकीम है। वो सिराते मुस्तकीम पर चलना, इसको भगवान कृष्ण ने कर्म कहा है ना। हम तो दौरी दुकान को करना और जो है नौकरी चाकरी करना कर्म समझ रहे हैं, और ये गीता की इस श्लोक को लोग इसी पर जो है उतार देते हैं। टीका लिखने वाले भी इसी तरह लिखते हैं। लेकिन जो उस कर्म को कर चुका है वो अगर टीकाकार लिखेगा तो कहेगा सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, अय बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। ये वही है, अल्लामा इकबाल ने कहा था, गीता के अध्याय 2 का 47वां श्लोक है, जिसकी अपनी भाषा में उसी बात को अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, ये सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है। यानी वो कर्म जिसकी तरफ कृष्ण कह रहे वो कर्म इबादत है। और कैसे इबादत? अब तो आपका घंटी बजाने चले गए, बैठ के 2-4 घंटा राम राम या भगवान का नाम कर लिए। आपके समझ में तो यही आराधना है, यही कर्म है। अगर समझ भी लिए तो इसी को कर्म समझेंगे? नहीं नहीं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कर्म जिसका नाश ही नहीं होता, शुरू हो गया तो मंजिले मकसूद पहुंचाएगा। वो कर्म कौन है? वो अंदर वाला दिल की धड़कनों में भगवत नाम का अखंड संकीर्तन होना, वो कर्म है। वो शुरू हो गया तो नाश नहीं होगा। और शुरू हो गया इसको करने में, अब तुम इसको ये समझो कि फल है ही नहीं, निस्वार्थ निष्काम भाव से तुम सोते रहो, तेरा दिल राम राम करता रहे। इस कर्म की तरफ भगवान कृष्ण इशारा कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? जगे हुए हैं, जल्दी जल्दी भगवान का नाम ले रहे हैं, जल्दी जल्दी भगवान का आरती उतार रहे हैं, और ये जो है अपना पूजा पाठ जल्दी करे भगवान, आई आज दुकानी में बिक्री ढेरे होके के चाहिए है। हमार जो बात उन खेती बाड़ी लोग बाग बेटा पतोई है, ये जो है आंगन द्वार सब सही हो जाओ, यही वो कर्म कर रहा है, इसी को समझ रहा है। अब जो ये समझ लिया, गीता कहाँ समझा? गीता तब समझा जो इस कर्म को पकड़ लिया, और इस कर्म को बताएगा वही जिसके अंदर ये हो रहा होगा, तभी तो वो दूसरे को भी कहेगा है। तो ये कर्म, इस कर्म की तरफ भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, ये आरंभ हो गया तो ये इसका नाश नहीं होगा। यानी भगवत नाम आपके हृदय में चला गया तो वो आपको भगवान तक पहुंचाई के रहेगा। हाँ,
वो नाश नहीं होगा, वो अखंड संकीर्तन चलती रहेगी। वो नूर और ज्योति की तार बन गई, वो न कट सकती है न वो बढ़ सकती है। अब आप भगवान कह रहे हैं इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है। स्वर्ग या सिद्धि रिद्धि सिद्धियों में फंसकर खड़ा कर दे, ये कर्म ऐसा कर्म है, वो कर्म है जो दिलों में अनैच्छिक रूप से होती रही। तू बंदा सोता रहे, इधर राम राम होती रहे, इस कर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। इस कर्म को जो खुद ब खुद राम राम हो रही है, तू सोता रहो राम राम होती रहे, इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। यानी भगवान कृष्ण के बा अल्फाजे, यानी आपकी जुबाने मुबारक से जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि ये भगवान के नाम का अखंड संकीर्तन अगर नहीं होता है तू धर्म पे नहीं चलता है। धार्मिक वही है कि तेरे अंदर ये कर्म खुद ब खुद अनैच्छिक रूप से होती रहे, जिससे तुम्हारा कोई लोभ मोह न रहे। मंजिल मिले तो भला, न मिले तो भला, काम होती रहे, मंजिल भूल जाए। इसी को अल्लाह इकबाल ने कहा ये सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। ऐ बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। अर्थात पूजा भक्ति इबादत कोई व्यापार ये नहीं है कि आप बदले में कुछ पाने की उम्मीद करें। ऐ बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। ऐ अनजान लोगों, जो तुम गीता की पराकाष्ठा से दूर हो, भगवान ने जो कहा है उन बातों को तुम समझ नहीं पाए हो, तू बेखबर है। उनको अल्लामा इकबाल कर ऐ बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। तुम मंदिर में धन दौलत दुनिया मांगने जाता है, ये जजा है। अरे उसको भी छोड़ यार, तू सोता रहे और वो कर्म होती रहे। तू अपने जिस्म से दुनिया का काम करे, दिल को उसमें लगा दो ना। ये उस कर्म की बात कही जा रही है जो भगवान कृष्ण के बारे में भगवान कृष्ण ने जो कहा है इंसानियत के जो कर्म करने के लिए। अब आप बताइए, लड़ाई के मैदान में कौरव पांडव की सेना लगी हुई है, भाला बर्छी निकला है, वहां मौत सामने दिखाई दे रही है, वहां पे रोजी रोजगार की बात करेंगे? भगवान कृष्ण रोजी रोजगार की बात करेंगे? कहीं व्यापार को कर्म बताएंगे? ये लोगों की खोपड़ी खराब है, वो इस कर्म को ही बताएंगे ना कि तेरा कल्याण इसी से होगा है, होना है, इसमें तो तुमको मरना ही है, तुम मरे हुए ऑलरेडी पहले से। मतलब ये कि कभी न कभी मरना है, तुम मरे हुए हो तो उसको जिंदा कर ले जिसको रब के सामने जाना है। ये संदेश दिया गीता में। तो सबके सब टीकाकार क्या करते हैं, और ये व्यापार के लिए देखिए गीता से प्रेरणा लीजिए, ये व्यापार का में लाभ लीजिए, है ये गीता से प्रेरणा लीजिए, नौकरी चाकरी में लाभ लीजिए, उसके लिए थोड़ी लिखा है। तो यही है कि ये जो श्लोक है और जो ये शायरी है, ये दोनों ये मैच करता है। ये सरकार जो है इसी चीज को इंसानियत के दिलों तक पहुंचा रहे हैं कि ये पूजा सिर्फ इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि हमें बदले में कोई फायदा हो, फायदा या फल मिले। जब आप निस्वार्थ भाव से इबादत पूजा करते हैं तो वो सच्ची इबादत है। इस सच्ची इबादत की तरफ भगवान कृष्ण इंसानियत को बुला रहे हैं। और जब तक ये लालच बनी रहती है तो वो लालच वो गैरुल्लाह है, वो माया है, लालच भी माया है, उसको भी त्याग दो, उसको भी त्याग दो। यानी तेरे पास कोई इच्छा न रह जाए, समझ जाओ कि इच्छा खत्म, तो बच क्या गया? बच वही गया जो उसका अमर है, वो वही है ही है। तो जब वो माया खत्म तो ब्रह्मा आ गया, ब्रह्म आ गया। अगर मैं नहीं तो तू ही है। इस कर्म को करने के लिए निस्वार्थ भाव से
भगवान कृष्ण ने बताया है। जी भाई जी, लगता है कि अपने सवालों का, आपके सवालों का जवाब मैं दे दिया। बातें तो बहुत करनी है लेकिन वक्त की कमी है। जी, आपका धन्यवाद। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विवेकानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि समत्व भाव, सिद्धि असिद्धि में समानता किस प्रकार कर्म को योग में परिवर्तित करती है? जी बहन जी, इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 48 का आधार लेके समझे तो, योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्य कृत्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्चयते। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर सारी मानव जात को उनके कर्मों को योग में परिवर्तन करने का तरीका सिखा रहे हैं कि सब साधक मनुष्यों को उनके कर्मों को करते समय मन में उनसे हो रहे कर्मों से उनको अच्छा फलों की प्राप्ति होनी ही चाहिए, ऐसी इच्छाओं का त्याग कर, फलों की प्राप्ति की इच्छाओं को त्याग कर ही उनके जीवन के निर्धारित कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। ऐसी सलाह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह समझते हैं कि अगर कोई भी साधक मनुष्य जब उनके कर्मों को करने से पहले ही उनके मन में फलों की प्राप्ति की इच्छाओं का धारण करके कर्मों को करेंगे, तब कर्मों को करने वाला कर्ता का ध्यान उनके कर्मों की प्रक्रियाओं में जो एकाग्र और केंद्रित रहना चाहिए, जो बहुत जरूरी होता है ताकि कर्मों को अच्छी तरह बिना कुछ नुकसान होते हुए समय से पूर्ण कर लेना होता है, उसमें उनका मन केंद्रित नहीं हो पाएगा। उसकी जगह उनका मन कर्मों को करते समय अच्छे फल मिलेंगे कि नहीं, वैसी बिन जरूरी चिंताओं में बराबर केंद्रित होता रहेगा। उस कारण से कर्मों को करने वाला कर्ता उनके कर्मों को अच्छी तरह समय से पूर्ण नहीं कर पाएगा। ज्यादातर कर्मों में त्रुटियां रही जाएगी, उसकी वजह से उनके कर्मों का फल न मिलने से वे ज्यादा दुखी स्वामी जी का नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, तो मैं चाहूंगी कि हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े, जो है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि फल की इच्छा से किया गया कर्म बुद्धि योग के से किए गए कर्म की तुलना में निम्न क्यों माना गया है? अभी सूफी साहब ने बहुत सुंदर शेर सुनाया कि जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। बुद्धि योग का मतलब कि बुद्धि का वो पार्ट, स्थूल बुद्धि का, जो सत्य को परिलक्षित करता है, पुण्य को परिलक्षित करता है,
अर्थात उसका राइट पार्ट। स्थूल बुद्धि तब तक मन के नियंत्रण में रहती है या नफ्स के नियंत्रण में रहती है जब तक उस सदगुरु के द्वारा उसका शुद्धिकरण नहीं कर दिया जाता। वो जब शुद्ध बुद्धि हो जाती है तो उसका राइट पार्ट उदय हो जाता है, या ये कहें कि हृदय का निर्माण हो जाता है, या ये कहें कि कल्ब खुल जाता है, जो जाले हैं वो हट जाते हैं। तो शुद्ध बुद्धि जब तक नहीं है तब तक निश्चित रूप से हम विकल्पों का ही चयन करेंगे कि चलो दारू पीने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, दारू पी लिया जाए। नाच देखने में मजा आ रहा है, वो क्षणिक आनंद ले लिया जाए। हमारी बुद्धि ये निर्णय नहीं ले पाती कि ये जो परिवर्तनशील नशा है, जो आनंद है, वो प्रकृतिजन्य है, ये तीनों गुणों के अंतर्गत आता है और हमें समत्व की तरफ बढ़ना है। सम कौन है? जहां सम है, जहां समता है, वो परमात्म तत्व है। प्रकृति जहां है वही विषमता है। तो अगर विषमता को हम छोड़ेंगे नहीं, कभी बालक हैं, कभी जवान हैं, कभी बुजुर्ग हैं और कभी छोड़ दिए शरीर, तो यहाँ विषमता है। जब तक प्रकृति के अंदर हम हैं, यहाँ विषमता बनी हुई है और समता तब आएगी, तीनों गुणों का समन तब हो जाएगा जब हमें परमात्मा मिल जाएगा। तो बार बार उसी परमात्मा के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि उस परमात्मा को कैसे पाओगे। तो अभी कहा कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, जजा की तमन्ना भी छोड़ दो, सौदागरी नहीं है, इबादत खुदा की है। तो कामना को जब तक तुम रखोगे, तो कोई मान लो ऐसा प्रयोग हो भी गया, कोई ऐसा कर्म हो गया जिसके अनुसार तुम्हें फल मिल गया, तो फल मिलेगा तो निश्चित रूप से उसे भोगना पड़ेगा। और शरीर अगर बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया, भोगने योग्य नहीं बचा, तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो उस फल को भोगने की इच्छा का जब तक त्याग नहीं होगा, जब तक प्रकृति के हम उस पार नहीं जाएंगे, जब तक सम स्थिति में नहीं आएंगे, सारी तमन्नाओं का निस्तारण नहीं हो जाएगा, तब तक आवागमन का चक्कर लगा रहेगा। और जब तक ये चक्र लगा हुआ है, जब तक कामनाएं जीवित हैं, तब तक हम आत्मा के प्रति कहाँ उदार हैं। हम आत्मा के प्रति या उस परमात्मा के प्रति तो कृपण ही हैं। हम इस दुनिया की तरफ ही तो झुके हुए हैं। जो विकल्पों में हमारा राग बना हुआ है, जो आकर्षण बना हुआ है कि यहाँ थोड़ा आनंद मिल रहा है, थोड़ा ले लिया जाए, या हमके सिद्धि ही में हमें मिल जाए, उस सिद्धि का हम प्रदर्शन करें, लोग हमें बहुत बड़ा साधु सन्यासी समझें। तो जो भी कुछ भी कामना है, जो भी तमन्ना है, अगर ये कुछ भी रह गई, ये सौदागरी ही हुई। और जब तक सौदागरी है तब तक वो कहाँ मिलेगा। तो अल्लामा इकबाल का वो शेर बहुत अच्छा लगा, सूफी साहब ने बहुत बढ़िया सुनाया। और वास्तव में इस इधर जितने श्लोक हैं, सारे के सारे श्लोक उसी शेर की तरफ इंगित करते हैं। इसके लिए अगर हम देखें तो गीता के अध्याय 2 के 49वें श्लोक में कह रहे हैं कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरण मच्छिन्न कृपणा फल हेतवे। धनंजय, अवरम कर्म अर्थात निकृष्ट कर्म, वासना वाले कर्म, इच्छा वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर है। जो राइट पार्ट है बुद्धि का, उससे अत्यंत दूर है। जब कल्ब से जाले हट गए तो वो सही दिशा में ही ले जाएगा। वो उस जो कर्म नियत कर्म है उस कर्म को ही करेगा, क्योंकि जो उसमें वो जीव या वो जो आत्मा बैठी हुई है, उसका कर्म ही है उस नाम का संकीर्तन करना। उस अखंड संकीर्तन को वो करना शुरू कर देगा। तो उस समत्व के दृष्टिकोण से, उस समता की तरफ से ये कामना वाले कर्म बहुत दूर है।
फल की कामना वाले कृपण हैं, वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते। अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए। तो सब कुछ मिला के एक ही बात है कि जब तक वो नियत कर्म नहीं शुरू होगा, जब तक आपका कल नहीं जागृत होगा, जब तक वो आत्मा मुक्त नहीं होगी, जिसका काम है उस सतनाम का, उस ईश्वर के नाम का, उस अल्लाह के नाम का संकीर्तन करना, जब तक वो पिंजरे में है, जब तक नफ्स के कब्जे में है, जब तक बुद्धि का वो पार्ट नहीं खुला हुआ है, जब तक स्थूल बुद्धि आपकी स्थूल है, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। तब तक आप कामना युक्त ही रहेंगे कि मैं बहुत बड़ा साधक बन जाऊं, मेरे पास बहुत धन आ जाए, थोड़ा दारू पी लूं, मस्ती में आ जाऊं। तो इस तरह की जब तक कामनाएं रहेंगी, वासनाएं रहेंगी, तब तक ये मान लीजिए कि आपका कल्ब खुला नहीं, आपकी स्थूल बुद्धि जागृत नहीं हुई। आपकी स्थूल बुद्धि से वो पार्ट जो सही है, जो राइट है, जो पुण्य है, वो पार्ट अलग नहीं हुआ है। आपके हृदय का निर्माण नहीं हुआ है, या यूं कहें तो माद्री नहीं अभी आई जो उन दो शिशुओं को जन्म दे, संगति और अ, सत्संग की प्रेरणा देने वाली, जो वृत्ति को प्रदान करे, वो माता अभी नहीं आ पाई। तो उस कल्ब को जागृत करना, उस समत्व को धारण करना, उस बुद्धि को शुद्ध करना प्रथम काम है। और बुद्धि वो तब शुद्ध होगी जब सदगुरु उन जालों को हटा देगा, उस बुद्धि के सही पार्ट को जागृत कर देगा। उस कल्ब में वो जो जीव है, जो जिसका कर्म है कि उस अखंड संकीर्तन को जारी कर दे, वो अखंड संकीर्तन शुरू हो गया तो फिर उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो तो एआई मोड में है। अगर शुरू हो गया तो वो शुरू ही रहेगा। तब तक शुरू रहेगा जब तक उस परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए, जब तक वो अपनी मंजिल पे पहुंच न जाए, तब तक वो संकीर्तन निरंतर चलता ही रहेगा। तो असल कर्म यही है। और इस कर्म के प्रतिफल में जब ये सही पार्ट जग जाता है, जागृत हो जाता है, बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है, तो वो फिर स्थूल बुद्धि नहीं हो सकती, फिर कामना आपके हृदय में नहीं आ सकता, फिर तो वो सूक्ष्म बुद्धि में परिवर्तित होगी। तब तो प्रज्ञा का ही निर्माण होगा। ये कभी भी कामना उसमें आ ही नहीं सकती। फिर तो आप नित्य और अनित्य का भी भेद करना जान जाएंगे और उस परमात्मा में ही विलय कर जाएंगे। तो बुद्धि योग का मतलब यही है कि आप अपने हृदय को जागृत कर लो। उस हृदय में उस ईश्वर का, उस अल्लाह का नाम प्रविष्ट हो जाए, आपके सही पार्ट का निर्माण हो जाए, स्थूल बुद्धि की जो जड़ता है वो जड़ता समाप्त हो जाए, जो मन का उस पे नियंत्रण है, जो नफ्स का उस पे नियंत्रण है, वो नियंत्रण हट जाए, आप गुलामी से मुक्त हो जाओ, उन 1,80,000 जालों से मुक्त हो जाओ और वो जीव बाहर आ जाए, सही पार्ट आपका खुल जाए और वो निरंतर आपके जो निष्काम कर्म है वो शुरू हो जाए। तो निष्काम कर्म जो ही शुरू होगा, उस जीव की कोई कामना थोड़ी रहती है। कामना तो व्यक्तिगत अहंकार की रहती है ना। और ये व्यक्तिगत अहंकार उस परमात्मा की तरफ, उस आत्मा की तरफ जाना नहीं चाहता। वो जब देह से जुड़ जाता है तो व्यक्तिगत अहंकार देह को ही मैं समझने लगता है। तो जो अहंकार जिसका है उसको अगर समर्पित कर दिया जाए तो ये सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि बुद्धि हमारी जड़ है, अभी शुद्ध हुई नहीं है, कल हमारा जागृत हुआ नहीं है, हम उसी नफ्स के या उसी मन के नियंत्रण में है। तो ऐसी स्थितियों में बुद्धि योग से जुड़ के, उस समत्व से जुड़ के, उस अखंड संकीर्तन की ही बात यहाँ हो रही है। और एक ही बात है यहाँ पे कि फल की इच्छा को छोड़ दे, ये सौदागरी नहीं। जी जी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जो है हम आप सभी से विदा लेते हैं क्योंकि समय भी हो चुका है और मिलते हैं अगले शनिवार को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे सद्गुरु भगवान
सैयद यूनुस अल गौहरी को लाइव जरूर सुने सुबह के 3 से 5:30 के बीच। आप सभी का तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौहर शाही, जय श्री काल की अवतार। धन्यवाद।